नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज बात उसी सिलसिले में शुरू करूंगा। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस से नाराज़ हो गए थे और उसके बाद उन्होंने काफ़ी तल्ख बातें कहीं, लेकिन राहुल गांधी का संदेश मिलते ही वो फिलहाल शांत है और उनका कि ठीक है, बड़े नेता का संदेश आए तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। इस बात के सिलसिले में मुझे एक पुरानी बात याद आ गई जिसका मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारत में राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों को लेकर के हमेशा से ही ऊहापोह का मामला रहा है और दोनों में एक दूसरे को लेकर शंका रही है। लेकिन अगर कोई अच्छा लीडर मिलता है क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से, तो वो शंका दूर हो जाती है, जैसा फिलहाल अखिलेश यादव के मामले में भी हुई। राहुल गांधी ने जब उससे कहा तो वो मान गए। अब क्या बात होगी, क्या नहीं होगी, कैसे गठबंधन होगा, ये तो खैर बात की बात देखी जाएगी। इतने बड़े मामले में बीच बीच में झगड़ा तो होता ही है, वो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इसी बात में मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ। बात अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की है, जब उनकी पार्टी भाजपा का उस समय शासन चल रहा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और सोनिया गांधी ने नए सिरे से गठबंधन बनाना शुरू किया था। सोनिया उसके पहले जो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, उसके थोड़ा सा पहले से राष्ट्रीय दलों का एक तरीके से समय समाप्त हो रहा था। न कांग्रेस एक पुष्ट बहुमत में आती थी, न भाजपा आती थी। भाजपा तो खैर पहली बार भी आई जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे प्रधानमंत्री, तभी नहीं आई थी बहुमत में, लेकिन बहरहाल उस सब मिला करके सरकार बनी थी। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला था। इस चीज़ को सोनिया गांधी पहचान गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी से और भाजपा से निपटने के लिए उन्होंने गठबंधन बनाने की सोची और वो उस सिलसिले में लोगों से बातचीत करने लगी। मुझे याद है उस समय भी कई बार, कभी लालू यादव से, कभी रामविलास पासवान से, कभी दूसरे जो दल शामिल होते थे उनसे सबसे सीटों के बंटवारे को लेकर के मनमुटाव चलता ही रहता था। और बिहार में स्थिति ये थी, जब सरकार में आना होता है तो आदमी सब चीज़ें सोचता है कि बिहार में लालू यादव और पासवान, रामविलास पासवान, दोनों की ज़रूरत सोनिया गांधी को महसूस हो रही थी और दोनों के बीच में क्षेत्रीय स्तर पर, बिहार के स्तर पर संघर्ष भी था। उसको साधने में सोनिया गांधी लगी हुई थी और उस साधने के क्रम में एक बार रामविलास पासवान बहुत नाराज़ हो गए और वो बातचीत परवान नहीं चढ़ रही थी। तब सोनिया गांधी एक दिन सुबह निकली अपने बंगले से पैदल ही और सीधे रामविलास पासवान के बंगले पे चली गई। वहाँ बैठ के उन्होंने जो भी बात करनी थी की होगी और उसके बाद मामला सुलझ गया। तो ऐसे मामलों में जहाँ की ऐसे मामले पेचीदा फंस जाते हैं, उसमें अगर बड़ा लीडर बड़ा दिल दिखाता है, जैसे सोनिया गांधी ने उस समय दिखाया या राहुल गांधी इस समय दिखा रहे हैं, तो कई बार मामले जो हैं वो पेचीदगियों के बावजूद सुलझ जाते हैं। ऐसा भारतीय इतिहास में पहले भी कई बार हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के गठबंधन में भी कई बार ऐसा हुआ कि जब क्षेत्र नेता बहुत रूठ गए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा दिल दिखाया और उनका गठबंधन 5 साल चला। उस समय भी कि मुझे एक याद है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते तमिलनाडु गए और जयललिता उनके गठबंधन की सदस्य होने के बावजूद उनसे मिलने तक नहीं आई। ये तरीके से देखा जाए बड़ी घोर बेइज्जती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका बुरा नहीं माना और गठबंधन 5 साल चला। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके का बड़ा दिल दिखा रहे हैं, जैसा उनकी माता सोनिया गांधी दिखा चुकी हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हारे या जीते वो एक अलग बात है, लेकिन गठबंधन बेसिक बात ये होती है कि जो संघर्ष का दौर चलता है उसमें किसने कितनी ईमानदारी से संघर्ष किया, जीता तो लगी ही रहती है। जैसे आपको अभिमन्यु की उसकी याद होगी, अभिमन्यु और चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह रचने वालों ने रचा और अभिमन्यु जाके उसमें लड़ा और मारा गया, वो एक अलग बात है। लेकिन आज भी जब चक्रव्यूह और अभिमन्यु की चर्चा होती है, चक्रव्यूह से ज़्यादा अभिमन्यु की चर्चा होती, क्योंकि वो उसने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। इसलिए देखिए क्या होता है। अभी एक एपिसोड से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एक एपिसोड से बहुत कुछ टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हालांकि भाजपा तो करेगी क्योंकि उसकी आदत है, लेकिन बहरहाल देखिए क्या होता है। अभी बहुत समय बाकी है। ऐसे बहुत से, जैसे मैं कह चुका हूँ, ऐसे बहुत से प्रकरण भी आएंगे। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।